अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। आप सबका बहुत 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 शुक्रिया। आपने मेरे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दिए हैं। अभी मेरे 500 रह गए हैं, तो इंशाल्लाह इस वीडियो तक जो है ना मेरे आप लोग जल्दी जल्दी से मेरे 1K करवा दें, क्योंकि आपको पता है मैं इतने टाइम से मेहनत कर रही हूँ, इतने टाइम से मेहनत कर रही हूँ, मुझे कोई कामयाब होने देता ही नहीं है। हमारे ऐसे है ना कि जब आप कामयाब होने लगते हैं ना, तो आपको गिराने वाले आ जाते हैं, लेकिन उठाने वाला कोई भी नहीं आता। मैं भी कहती हूँ कि आप लोग मुझे जल्दी जल्दी से सपोर्ट करें, कामयाबी की तरफ मैं भी आ जाऊँ। और आपको पता है मैं 2020 में चैनल बनाया था मैंने, और सबसे पहले मैंने रेसिपी की वीडियो डाली थी, जिस पे बहुत ज़्यादा तनकीद आई थी। हाय ये लोबिया को राजमा हो रही है, ये ऐसे करिए, ये ऐसे करिए। इतनी देर कसम यकीन करें कि रियलिटी जो है ना, ज़्यादातर कहीं भी मिल जाते थे ना, तो जनाब बड़ी बातें करते थे, बड़ा हम मुझे ना कहते हैं ना कि बातों बातों में जलील करते थे। तो इंशाल्लाह अपना वक़्त भी आएगा। अल्लाह ताला ने जो चीज़ नहीं थी वो भी अल्लाह ताला ने मुझे दी, और जिस चीज़ की मैं तलब कर रही हूँ इंशाल्लाह वो भी मिल जाएगी। कभी ना मैं अपनी वीडियो में आलू अंडे बनाती थी, तो बड़ा मुझे तनकीद का निशाना बनाया जाता था। मेरे ख़ानदान में सब लड़कियाँ कज़नें मिलकर कहती थी, तुम्हें कोई और रेसिपी नहीं मिली हुई, तुम्हें आलू अंडे मिले हुए, ऐसी हो, तुम ऐसी वीडियो बनाती हो। अच्छा, मैं बच्चों को दिखाती थी ना, तो कहते थे हाँ तुम बच्चों को क्यों दिखाती हो, तुम ये अपने घर की चारपाइयाँ क्यों दिखाती हो, यार जो रियल में होगा मैंने वही दिखाना है। तो अजीब अजीब कमेंट आते थे स्टार्टिंग में, लेकिन अल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मैंने 4 सालों में जो कुछ सीखा है ना, मुझे एक्सपीरियंस हो गया यूट्यूब का, हैशटैग का एक्सपीरियंस हो गया है, किसको क्या बोलना है सब पता चल गया है। तो इसलिए कि मैंने अब इग्नोर करना सीख लिया है। कुछ लोगों को इज़्ज़त हज़म ही नहीं होती, इसलिए फिर मैं इग्नोर करती रहती हूँ। मैं कहती हूँ छोड़ो यार, जिस हाल पे रखा हुआ है ना अल्लाह ताला ने, इसी हाल में हम लोग भी खुश हैं। तो मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे हमारा ट्रांसफार्मर जल गया था, तो मैं अपने अब्बू लोगों के घर आई। हमारे अब्बू लोगों का घर जो है ना, हमारे से घर से 15 मिनट का वक्फा है, तो मैं पैदल भी जा सकती थी, बाइक पे भी जा सकती थी। यहाँ पे मैं आई तो हमारा जो ट्रांसफार्मर था ना जला हुआ था, तो फिर मैंने कहा कि चलें आज जो है ना अब्बू लोगों के घर रहते हैं। यहाँ पे जी मैं भाई के रूम में आई थी। भाई मेरे जो है ना अमील हैं, वो काम वगैरह करते रहते हैं, ये जो वजीफ़े वगैरह देते हैं, सहारा वगैरह करते हैं, तावीज़ात वगैरह देते हैं। ये नहीं कि बुरा जादू करते हैं, अच्छे वाला जादू करते हैं तो इसलिए कि वो कार्ड वगैरह करते हैं। तो उसके बाद मैं यहाँ पे आई, तो मैंने कहा चले अंदर चलते हैं अब्बू लोगों के रूम में, क्योंकि ये भाई सेपरेट होते हैं, नहीं अलग होते हैं, ये उनका उधर उस साइड पे घर है। तो यहाँ पे आई तो अब्बू नमाज़ पढ़ रहे थे, बच्चे सारे बैठे हुए थे। शुक्र किया कि इधर घर में लाइट थी, गर्मी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। गर्मी जब होती है ना, तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता ना वीडियो बनाने का, लेकिन यहाँ पे लाइट वगैरह देख के भाभी ने आते साथ ही जूस वगैरह दिया मुझे, तो मैं थोड़ी फ्रेश हो गई थी। तो यहाँ पे बस AC लगा हुआ था, बच्चे वगैरह कार्टून देख रहे थे बैठ के। ये दिन का टाइम है, सारे बच्चे बैठे हुए थे यहाँ पे, और ये देखें कितने खुश हुए मैं फुप्पो को देखे ना कि फुप्पो आती हैं। तो अच्छा, मेरी अम्मी, मैं जब जाती थी ना, तो मेरी अम्मी बहुत बहुत ज़्यादा खुश होती थी, मेरे लिए खाना वगैरह बनाती थी कि मेरी बेटी आ रही है। कभी कुछ करती थी, कभी कुछ तैयार कर लेती थी, और मुझे बताती थी कि मैं बाकी तुम आ जाओ तो मैं ये खाना बना लेती हूँ, ऐसे करती हूँ। तो अब जो है ना, अब वो कह लेंगे भाभियाँ करती हैं, लेकिन उस तरह जो माँ कशिश होती है ना माँ की, कि मेरी बेटी आ रही है तो मैंने ये चीज़ बनानी है, ये चीज़ खानी है उसने, तो बहुत माई करती हैं ना। तो बस इसी तरह अभी अब्बू शॉप पे थे, और अब्बू चले गए थे शॉप पे, वेट कर रहे थे कि चलो आ जाओ ना, कहते हैं क्या खाना है, तो मैंने कहा कुछ नहीं खाना। फिर अब्बू ने कीमा करेले भेज दिए थे, बस वही भाभी बना रही थी। तो मैं यहाँ पे बस लेट गई थी, क्योंकि तबीयत नहीं थी ना कुछ ठीक है। तो उसके बाद जी हमारा एक वाला AC ख़राब हो गया था, फिर हम इस रूम में आके बैठ गए थे। यहाँ पे जी AC चलता है, ये भाई का, ये पहले ड्राइंग रूम होती थी, लेकिन उसके बाद ये भाई का रूम बना दिया गया। ये मेरा बेड लगा हुआ है, जो मेरी शादी से पहले मेरा बेड होता था। तो कितना प्यारा खूबसूरत रूम बना हुआ है। ये अलमारी ना फिट हो जाती है, ये पहले दूसरे रूम में लगी हुई थी, सो इसको उतार के यहाँ पे ले आए हैं। तो ये देखिए जी, बस ये AC, हाँ ये भी ठीक होगा, और फिर हम थोड़ी देर में यहाँ पे रेस्ट करेंगे। हो सकता है कि हमारी रात को लाइट आ जाए, अगर लाइट आ जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो सुकून होता है ना वो अपने घर में ही होता है। आप जहाँ मर्ज़ी चले जाएँ, लेकिन आपको जो सुकून मिलता है ना, शायद आदत हो जाती है, क्योंकि मुझे 15-16 साल से मैं अपने पेरेंट्स के घर ही हूँ, लेकिन अब मुझे अपने रूम और अपने सरानों के बगैर मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती। यहाँ पे जी मगरिब का टाइम हो चुका था, अब्बू आ गए थे घर, और बस रूम वगैरह साफ़ सुथरा हुआ था, क्योंकि बच्चे मैस कर देते हैं रूम को। तो फिर जल्दी से मैंने चादर वगैरह चेंज की, और आज हम इंशाल्लाह घर चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं वापस आ गई थी। घर आने के बाद आपको पता है ट्रांसफार्मर जला हुआ था, तो मैंने आते साथ ही फ्रिज वगैरह साफ़ की, और फ्रिज जब मैंने साफ़ की ना, उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि सारी हाल में पानी वगैरह जमा हो गया था। फिर मैंने सारा हाल धोया, किचन के बर्तन धोए, सारे उतारे हुए थे। मैंने कहा ईद आ गया, ईद के आने से पहले पहले मैं सारी सफाइयाँ कर दूँ।
तो जी इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, मुझे दुआओं में याद रखना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।